अब तीसरे अविश्वास की बात करते हैं जो भारत अमेरिका ट्रेड डील के बाद से ऑन एयर है। दरअसल आज अमेरिका ने भारत के साथ हुई अंतरिम डील को लेकर फैक्ट शीट जारी कर दी है जिसमें समझौते के हाइलाइट्स हैं। इसमें दावा किया गया है कि भारत ने अमेरिका को भरोसा दिलाया है कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेगा। इसके बाद भारत पर लगा अतिरिक्त टैरिफ जो 25% था उसे हटाने का फैसला किया गया। इस फैक्ट शीट को देखने के बाद विपक्ष पीएम पर अमेरिका के सामने सरेंडर करने का आरोप लगा रहा है। आज जब बजट पर लोकसभा में चर्चा शुरू हुई तो अखिलेश यादव ने ट्रेड डील पर भी सरकार को घेरा। अखिलेश यादव ने 3 बड़ी बातें कही। पहली बात, अमेरिका के साथ डील नहीं ढील हुई है। सरकार के बजट में पीडीए के लिए कुछ नहीं है। वाराणसी में लगभग 100 मंदिरों को तोड़ दिया गया है। कुल मिलाकर इतने दिनों के हंगामे के बाद आज संसद में बजट पर चर्चा शुरू हुई और विपक्ष ने सरकार पर तीखे और नुकीले हमले किए। और अमेरिका से डील नहीं ढील हुई है। उसके बाद हमारा रुपया कहां पहुंचेगा? और अगर यही डील होनी थी तो 11 महीने इंतजार क्यों कराया? बजट पर सबसे पहला सवाल यही है कि डील पहले बनी है बजट। और बजट का हलवा यहां ज्यादा बटा के वहां। जनता भाजपा से यह भी जानना चाहती है कि 0 बढ़ा के 18। इस सब के बीच सवाल यह भी है कि कल तक सत्ता पक्ष और विपक्ष में सदन चलाने पर सहमति नहीं थी। आज ऐसा क्या हुआ कि बजट पर बहस शुरू हो गई? दरअसल आज दोपहर करीब 12:30 बजे संसदीय कार्य मंत्री और विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स की बैठक हुई। इस बैठक में विपक्षी दलों से कई पार्टियों ने मांग की कि वो सदन में अपनी बात रखना चाहते हैं। किरण रिजिजू ने स्पष्ट कहा कि सरकार सदन चलाने की इच्छुक है, केवल आप अपने बीच रजामंदी बनाइए। विपक्षी दल खासकर चुनावी राज्यों वाली राजनीतिक पार्टियां टीएमसी और डीएमके लोकसभा में अपनी बात रखना चाहती हैं। वो केंद्रीय बजट में केंद्र सरकार के ऊपर खुद को नजरअंदाज करने के मुद्दे को उठाना चाहती हैं। वहीं समाजवादी पार्टी, एनसीपी और कई दूसरे विपक्षी दल भी लोकसभा में बहस के पक्ष में थे और सरकार पर जरूरी सवाल खड़ा करना चाहते थे। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने एक दिन पहले ही ये साफ कर दिया था कि स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में वो विपक्ष का साथ नहीं देगी। टीएमसी चाहती थी कि पहले चिट्ठी लिखकर स्पीकर का पक्ष जाना जाए, उसके बाद आगे कुछ हो। और जब टीएमसी की बात नहीं मानी गई तो उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए। अंत में कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के अपने सहयोगियों की भावना को समझते हुए दोपहर 2 बजे से सदन चलाने पर सहमति दी। ये तय हुआ कि लोकसभा स्पीकर द्वारा राहुल गांधी को नहीं बोलने दिए जाने के मुद्दे पर सभी विपक्षी दल कांग्रेस का साथ देंगे। इसके बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने चर्चा की शुरुआत की। फिर अखिलेश यादव, टीआर बालू, अभिषेक बैनर्जी ने आज बजट पर अपनी बात रखी। कल इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जवाब भी देंगी। वहीं कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी को बोलने नहीं देने समेत विपक्ष की 4 मांगे नहीं मानी गईं तो विपक्ष ने स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया है। यह मामला राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का था, जबकि बजट पर चर्चा के दौरान वो भारत अमेरिका ट्रेड डील पर सरकार को बेनकाब करना चाहते हैं।